दिया। वेद व्यास जी महाराज केवल द्वारी बोला है, द्वारी। आप कहोगे महाराज तो फिर दो बातें क्यों हैं? ये हरिद्वार और हरद्वार, ये दो बातें क्यों? हरद्वार इसलिए है जो शैव हैं, शिव जी के भक्त हैं, उनके लिए तो हरद्वार है। क्या है? हर केदारनाथ। केदारनाथ जी कहाँ हैं? केदार में, उनके लिए तो वो द्वार हरद्वार हो गया है। और जो जाते हैं जो बद्रीनारायण, बद्रीनाथ, उनके लिए हरिद्वार हो गया है। क्या हो गया? हरिद्वार। वैष्णव कहते हैं हरिद्वार, शैव कहते हैं हरद्वार। अंग्रेजों ने कहा न हरिद्वार है, न हरद्वार है, हरद्वार है। क्या है? हरद्वार है। हम हरिद्वार में रहते हैं तो एक पंजाब से गाड़ी आती है, उसका नाम है फूला वाली गाड़ी। फूला वाली जानते हैं ना? फूल चुन के लाते हैं, हड्डियां, क्या बोलते हैं? तो बोले तो हरद्वार है, जहां पर हाड़ बहाए जाए। हाड़ समझते हो? हड्डियां, जहां हड्डियां प्रवाहित की जाती है ना, गंगा में हड्डियां डालते हैं ना, बंदा मर जाता है, हड्डियों को चैन करते हैं और हड्डियां लेकर गंगा में, तो कहे तो हरद्वार है, जहां हाड़ बहाए जाते हैं। हाड़ों को बहा जाया वो है हरद्वार। तो कुछ लोग बोलते हैं हरद्वार, हाड़ बहाते हैं। अंग्रेज बोलते हैं हरद्वार, वैष्णव बोलते हैं हरिद्वार, सब बोलते हैं हरद्वार। कितने भाव! बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सो मैत्रेय जी महाराज के पास में विदुर जी महाराज गए। विदुर जी महाराज गए। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है। विदुर जी मैत्रेय जी से मिलते हैं। मिलन ऐसा होना चाहिए, मिलन हो इतिहास बन जाए। राम भरत का मिलन हुआ है, इतिहास बन गया है। राम और भरत मिले तो कितना बढ़िया। मिलन हो तो ऐसा हो, मिलन एक स्मृति छोड़ जाए, एक चिन्ह छोड़ जाए, युगों तक नाम लिया जाए। आद्य गुरु शंकराचार्य जी भी मिलाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। जीवो ब्रह्म ही बना, जीव और ब्रह्म का मेल आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज कराते हैं। जीव ब्रह्म ही बना परा। अरे भाई आपने पृथक पृथक समझ रखा है, यही तो भूल है, यही तो दुख का कारण है, यही तो बड़ी समस्या है। दुख का कारण है भेद, सुख का कारण है अभेद। भेद में जीना अच्छा नहीं है, अभेदात्मक धरातल पर जियो। आद्य गुरु शंकराचार्य जी मेल कराते हैं, जीव ब्रह्म का मेल करा दिया। कितनी सुंदर बात है। राम भरत का मिलाप होता है, विदुर और मैत्रेय का मिलन होता है। मिले तो कैसे मिले? बोले चार मिले, चार मिले 64 खिले, चार मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। और हरिजन से हरिजन मिले, हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। ध्यान देना, 4 मिले, 4 मिले। 2 आंखें हमारी और 2 आंखें दूसरे की, जिससे मिला जा रहा है। 4 मिले, ये 4 मिले
और मिलते ही 64 खिले, 32 इधर के, मुख्येंद्र 32 दांत होते हैं, 32 ये और 32 वो, कितने हो गए? 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, इधर के 10 और उधर के 10, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले और बिहसे 7 करोड़। हमारे शरीर में कितने रोम हैं? 7 करोड़। बिहसे 7 करोड़, रोम रोम प्रफुल्लित प्रफुल्लित हो गया। क्या मिलन है! मैत्रेय और विदुर का मिलन देखिए, क्या क्या विलक्षण मिलन है? ये मिले तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। कई बार दुनिया वाले मिलते हैं तो कुमला जाते हैं। अरे कहां मत्थे लग गया ये है जी, कहां मत्थे लग गया। कई बार लोग किनारा भी करते हैं, सामने आ रहा है और दृष्टि पड़ रही तो मोबाइल लेकर हेलो हेलो, झूठे ही कहीं इसका मुलाकात से हो जाए, कहीं आंख न मिल जाए। वो मिलने नहीं चाहता है, वो मिलना ही नहीं चाहता है। ध्यान देना, एक मिलने की इच्छा करता, वो मिलना नहीं चाहता है। ये मिलाप नहीं है, मेल नहीं है। आइए आगे बढ़िए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। विदुर और मैत्रेय का मिलन हरिद्वार की पावन भूमि में होता है। जब भगवान कृष्ण जा रहे थे सुधाम के लिए, तब भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था, उद्धव इस समय मेरा विदुर नहीं है, मुझे विदुर की स्मृति आ रही है, मुझे बड़ी याद आ रही है, मुझे विदुर की बड़ी स्मृति सता रही है। आप ऐसा करना कि मेरे विदुर जब तुमको मिले, हे मैत्रेय, विदुर और मैत्रेय और उद्धव दोनों ही हैं उस समय पर। हे मैत्रेय, जब भी आपको विदुर मिले तो उनसे आप जरूर एक बार बोल देना कि भगवान ने स्वदेश स्वधाम जाते जाते तुमको याद किया था, तुमको याद किया था। ऐसी करनी करो, ऐसा प्यार करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान भी तुमको याद करे, भगवान भी तुमको याद करे कि भैया जाते जाते हमें तेरी बहुत याद आ रही, बहुत याद आ रही, बहुत याद आ रही है। दुनिया में ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, इतना प्यारा जीवन जियो कि भगवान भी आपको स्मरण करे, आपको याद करे कि मेरा भक्त कोई मेरे को मिला था। भगवान गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयात्मनो गतिं ज्ञात्वा गादिहस्तिनपुरं तथा वाप्त विवप्सितः। मैत्रेय विदुर का मिलन बड़ा ही विलक्षण मिलन है, बड़ा अच्छा मधुर मिलन है। बड़ी लंबी चर्चा यहां पर आई है, क्या क्या बातें हुई हैं, बड़ी लंबी कथा हुई है। पूरी भागवत विदुर और मैत्रेय के बीच में हुई है। आप सुनेंगे आगे तक, लंबी चर्चा है, आप सुनते रहेंगे आगे के प्रसंगों में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। विदुर जी को मिलकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। विदुर ने विचार किया, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। एक बार विदुर के अंदर इच्छा आई तो लौट करके हस्तिनापुर आए। जब हस्तिनापुर आए, ज्ञात्वा गादि हस्तिनपुरम, हस्तिनापुर में पहुंचे
और पहुंचते ही उन्होंने ज्ञातवा सबकी जानकारी ली, सभी कुशल से हैं, सभी ठीक हैं। मैं तो चला गया था, तीर्थ में चला गया था। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ, तीर माने किनारे पर, स्था माने रहना, परमात्मा के बिल्कुल किनारे पर। परमात्मा, तीर्थ का मतलब है भगवान के समीप रहना, ईश्वर के पास रहना। तीर्थ का वास करने वाला भगवान के बिल्कुल पास रहता है, बिल्कुल पास, एकदम नजदीक। तीर का अर्थ ही होता है किनारे पर। तीर माने किनारा, स्था माने रहना, भगवान के किनारे, भगवान के बिल्कुल पास में रहना। तीर्थ में जाओ, ध्यान देना, तीर्थ में जाओ। अब तो मोबाइल चल पड़े, मोबाइल के बिना आदमी जाता ही नहीं है। अब वो तीर्थ में जाता ही नहीं, पूरा घर बांध के ले जाता है। कहीं अटैची भर के उसे कपड़ा भी चाहिए, अचार जरूर ले जाएगा। ये सब व्यर्थ की चीजें नहीं। तीर्थ में जाओ तो केवल गंगा जल का पान जरूर करो, गंगा का स्नान जरूर करो, तभी तीर्थ तीर्थ है, वरना तो सैर सपाटा है, पिकनिक है। आइए, उधर बहुत नहीं जाता हूं, वापस लौट के आओ। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में आए, सबका कुशल क्षेम पूछा, सभी ठीक तो है ना? सबका कुशल लेने के बाद में विदुर जी महाराज कहां गए? धृतराष्ट्र जी कहां हैं? धृतराष्ट्र के कक्ष में गए। कैसे हैं आप? बोले बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारी खूब सेवा करते हैं, हमारी बहुत सेवा करते हैं। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र जी क्या कह रहे हो? अभी आप यहां से गए नहीं? बोले इतनी सी सेवा हो रही है, हम कहां जाएं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी खूब सेवा हो रही है, हमें जानने की क्या आवश्यकता है? ध्यान देना, हमारे शास्त्रों को पढ़िए तो जितने राजे महाराजे हुए, उन्होंने युवा अवस्था में राज्यों का संचालन किया है। और जब वानप्रस्था अवस्था आई तो सभी ने राज्यों को छोड़ दिया। आप भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, सब ग्रंथों को पढ़िए। रामायण में भी आता है कि बरबस राज सुतहि को दीना और नार समेत गवन बन कीना। शत्रुपा मनु जी, बरबस जबरदस्ती राज्य दे दिया। बरबस राज्य सुतहि को दीना, नारी समेत गबन बन कीना। पत्नी के शहर, ध्यान देना। दशरथ जी गद्दी पर बैठे हैं, एक दिन शीशा उठाया और क्या देखा? अरे श्रवण समीप भये श्रुत केशा। श्रवण माने कान, कान के ऊपर बाल सफेद हो गए। अरे ये तो सफेद हो गए हैं, अब मेरे को जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। अब मेरे को जिम्मेदारी, तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो गया। आप रोज शीशा देखते हो, कभी वैराग्य आया? दशरथ जी ने एक बार शीशा देखा, बाल सफेद हो गए। अब जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। आप बोलोगे महाराज हमारे तो कभी सफेद होते ही नहीं हैं, मैं रोज सवेरे काला काला कर लेता हूं, हमारे सफेद होते ही नहीं। सफेद होए तब तो, हमारे सफेद तो होते ही नहीं है और होंगे भी नहीं। ध्यान देना, ये सफेद बाल क्या है? ये वैराग्य का प्रतीक है कि आप दुनिया के लायक नहीं रहे हो, दुनिया की योग्य नहीं रहे हो। अब आप पर सफेदी आ गई है, अब दुनिया ने आपको रिटायर कर दिया है, अब आप अच्छे नहीं, अब दुनिया के लायक नहीं, अब भगवान के लायक बन गए हो। किसके लायक हो गए हो? है जी, भगवान कहता है कि तुम्हें ऐसे वैराग्य नहीं आएगा। तुम्हें दुनिया के रसीले शब्द सुनने की बहुत आदत पड़ी है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे कानों की आवाज सुनने की मैंने कम कर दी है।
ये आदमी बहरा क्यों होता है, ये आंखें कमजोर क्यों हो जाती हैं? भगवान कहते हैं कि तूने बहुत सुना, अब मैं देखता हूं। तो आपने मशीन लगा ली, हमने मशीन लगा ली। करो कम का मैं मशीन लगा लेता हूं। नजर भगवान ने कम की, मैंने चश्मा लगा लिया। बाल सफेद हुए, मैंने डाई लगाई काली कर लिए। ध्यान देना, ये सब विरक्ति का परिचायक है, ये वैराग्य के प्रतीक हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहां पर आ रहा है प्रसंग। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र जी को कहा, धृतराष्ट्र जी आप आराम से इन महलों के अंदर रह रहे हो, कुछ सोचो विचारो चिंतन करो कि प्रकृति तुम्हारा साथ छोड़ रही है, फिर भी आप चिपके हुए हो। घर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, परिवार तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। ध्यान देना, घर में बहुत ज्यादा चिपकना ठीक नहीं है। मधुमक्खी को देखिए, मधुमक्खी कितने परिश्रम से हर वनस्पति के पास जाती है और वहां से पराग लाती है, और रस को ला करके जब वो ग्रहण करती है तो पंजे पंखे पीछे और केवल जिह्वा को निकाल के खाती है। उसी ने तैयार किया है, पर खाने बड़ी सावधानी है। हम मानते कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन मक्खी में इतनी बुद्धि है, इतनी सतर्कता है, इतनी कुशलता है कि जिह्वा को लंबा निकाल करके अपने को बचा के खाती है। और ये इंसान ऐसा है, हमने कमाया है, छपाक से गिर जाता है, वो ममता में फंस जाता है। अपने से अच्छी मक्खी है। मकड़ी जाला बनाती है, जाले के अंदर रहती है, तमाम जीवों को फंसा के उधर का पोषण करती है, और जब चाहे तब जाले से निकल के चल देती है। ये आदमी बढ़िया सा कोठी बनाता है, बंगला बनाता है, क्या क्या तैयार करता है, उसी में फंस जाता है, उसी में, और उसी में फंस करके मर जाता है। कौन समझदार निकला है जी? हम क्यों कहें आप नहीं हो, अपने आप समझिए। ये सब चर्चाएं यहां आ रही हैं। विदुर जी ने समझाया, धृतराष्ट्र क्या कर रहे हो? अरे जिसको तुमने जहर के लड्डू खिलाए उसके यहां मीठे लड्डू खा रहे हो। अरे हम तो जाने के लिए कहा था, और बच्चों ने रोक लिया, ये नहीं जाने दे रहे हैं। हमारी तो दिली इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि मैं अब चला जाऊं छोड़ करके, मेरे बच्चे जाने नहीं दे रहे हैं। बच्चे जाने, विदुर जी ने कहा जो फल पक जाता है, जो पत्ता पक जाता है, वो पेड़ से नहीं पूछता है कि मैं कब गिरूं। वो पका हुआ फल नहीं पूछता है कि मैं गिरूं कि ना गिरूं। पका हुआ पत्ता नहीं कहता है, पूछता है कि मैं गिरूं कि ना गिरूं। वो बिना बताए ही गिर जाता है। अरे जाने वाला तो बिना कहे ही चला जाता है। हम क्या बता के घर से निकले थे? हम साधु बने भागे, क्या बता के निकले थे? बिना बताए निकले, भाग गए, फिर पकड़े गए, खूब पिटाई की गई। हाँ, हमें मालूम है, बड़ी समस्या झेली है। ये ऐसी कथा नहीं सुना रहा हूं यहां बैठ करके। ये लाइन बड़ी टेढ़ी है, ये लाइन बड़ी टेढ़ी है। एक चिड़िया का बच्चा भी, पक्षी अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता है। शुक्री कुकरी भी आप देखिए, कुछ